हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल की टू हैप्पीनेस। आज हम डिस्कोटेशन के बारे में बात करेंगे, वो ये है ओवर पॉजिटिव नेचर विल किल योर रिलेशनशिप। यू कांट कॉल इट लव वाइल ट्रू लव हैव फ्रीडम एंड फेथ। इस कोटेशन का मतलब है कि ओवर पॉजिटिव नेचर जो होता है वो रिलेशनशिप के ख़त्म होने की वजह होता है, और इसे आप लव नहीं कह सकते क्योंकि ट्रू लव में आज़ादी और भरोसा दोनों होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि आजकल की रिलेशनशिप में लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेकर, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ये ऐसा नेचर जो वो कर लेते हैं अपना, इसके वजह से सामने वाले को ये फील होने लगता है कि वो उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते, क्योंकि जब वो ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तब वो सामने वाले को एक तरह से देखा जाए तो शक की नज़र से देखने लगते हैं। और जहाँ शक होता है वहाँ ट्रस्ट नहीं होता, और जहाँ ट्रस्ट नहीं होता वहाँ ट्रू लव नहीं होता। फ्रेंड्स, मैं इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ जाए। सपोज़ आप किसी बर्ड को कैद करके पिंजरे में रख ले रहे हैं और उसके बाद उसे खाना दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत प्यार से, लेकिन एक तरह से वो कैद है। आप उसके साथ खुश हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो बर्ड जो पिंजरे के अंदर आपने उसे कैद करके रखा है वो खुश है या नहीं? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि उससे चाहिए आज़ादी। वो आपसे प्यार तो करेगी, आपको पास भी आएगी, आप जैसा उसको अच्छा ट्रीट करोगे वो भी वैसा रिएक्ट करेगी, लेकिन वो खुश नहीं रहेगी क्योंकि आपने उसे पिंजरे में बंद करके रखा है, यानी आपने उसे कैद करके रखा है। और उसी तरफ आप 1-2 दिन किसी बर्ड को लाएं, अपने साथ रखो, और फिर उसे आपने आज़ाद कर दिया, तो वो खुद आपके पास चल कर आएगी रोज़, क्योंकि उसको पता रहेगा कि आप उसके अपने हो, आप उसके साथ ही रहोगी, आपसे उसका कोई रिश्ता है। वो दुनिया के किसी भी कोने में उड़ रहा हो, लेकिन वो बाद में शाम को लौटकर आपके ही पास आएगा, क्योंकि वो आपका है, आपने उसे आज़ाद छोड़ा है, आपको उस पर भरोसा है कि हाँ वो मेरा है और वो मेरे पास ही लौट कर आएगा। तो चाहे वो बर्ड हो या इंसान हो, बात एक ही है। आप जितना किसी को अपने कैद में रखोगे उतना उससे घुटन महसूस होगी, वो इरिटेट फील करेगा, और जितना आप सामने वाले को आज़ादी दोगे उतना वो सोचेगा कि हाँ आपको उस पर भरोसा है, आप उस पर कितना ट्रस्ट करते हो, ताकि आपने उसे इतनी फ्रीडम दे रखी है। गाइस, फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं कि आप इतने केयरलेस हो जाओ कि आपको ये भी खबर ना रहे कि आपका पार्टनर अभी क्या कर रहा है, कहाँ है, बात नहीं करना या कोई मतलब ही नहीं रखना, तो ये भी कोई तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन एक ट्रस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं और हम तुमको थोड़ा स्पेस दे रहे हैं। थोड़ा स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी उसके ऊपर थोपोगे। उसको अपनी लाइफ का डिसीज़न लेने का पूरा हक़ है और आपको अपनी लाइफ का डिसीज़न लेने का पूरा हक़ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपने एक दूसरे पे अपना डिसीज़न थोपो। हाँ, अपनी सलाह देना अलग बात होती है, लेकिन अपना डिसीज़न थोपना ये अलग बात होती है। जैसे कि सामने वाले पार्टनर को कहीं जाना है, तो एक वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि यार मैं यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मैं इतने बजे आ जाऊँगी। क्यों वो इन्फॉर्म कर रहा है? ताकि आपको फ़िक्र ना हो, आप परेशान ना हो कि वो कहाँ है, इसलिए वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है। तो वो लव हुआ, वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है, उसे पता है कि उसे पता है कि आपको उसकी कितनी फ़िक्र है, इसलिए वो आपको इन्फॉर्म करके जा रहा है कि आप टेंशन ना लें। और दूसरी बात ये हो गई कि एक आप परमिशन ले रहे हो कि मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो परमिशन लेने वाली जहाँ बात हो गई, इसका मतलब कि आप उसको अपने अंडर में रख रहे हो, तभी वो आपसे पूछ रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। तब आप उससे हाँ बोलोगे तब वो जाएगा, नहीं बोलोगे तब वो नहीं जाएगा। चाहे उसका मन हो जाने का या नहीं हो जाने का, वो टोटली आपके डिसीज़न पे डिपेंड है। तो ये बहुत गलत चीज़ होती है फ्रेंड्स, किसी को भी कैद करके रखना, अपने अंडर में करके रखना। इससे अगर आप लव कहते हो और आप कहते हो कि हमें उसकी बहुत फ़िक्र है, तो आई डोंट थिंक सो, मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। बिकॉज़ आपको जिसकी फ़िक्र रहेगी, आप वो ज़रूर सोचोगे उसके बारे में कि यार वो मेरे पास है, लेकिन वो खुश है या नहीं।
जैसे कि मैंने वो पिंजरे वाला ऑप्शन आपको एग्जांपल दिया कि आपकी बर्ड आपके पिंजरे में रहेगी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो खुश है या नहीं, क्योंकि बर्ड को आज़ादी चाहिए। उसी तरह रिलेशनशिप में दो लोगों को भी अपना स्पेस चाहिए होता है। हर बात शेयर करना अलग बात होती है और हर चीज़ के लिए परमिशन लेना या किसी पे डिपेंड होना ये अलग बात होती है फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर ये समझते हैं कि हम सामने वाले को अपने अंडर में रख रहे हैं, हर एक चीज़ पे उसकी नज़र रख रहे हैं, वो किससे बात कर रही है या कर रहा है, वो उसका नंबर बिज़ी क्यों आ रहा है, या वो सिर्फ मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हो, तो ये आप अगर एक्सेस करोगे ना तो आपका रिलेशनशिप एक दिन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इतना आजकल की जनरेशन में कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता फ्रेंड्स। उसे धीरे धीरे यही लगने लगेगा कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, उसे आपके साथ रहने में घुटन महसूस होने लगेगी। तो प्लीज़ जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ओवर प्रोटेक्टिव हैं, यानी कि हम तो उस पर बहुत प्यार लुटाते हैं, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम उसकी इतनी फ़िक्र करते हैं कि उसको एक तिनका भी नहीं चुभना चाहिए, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आप उसे स्पेस दे के देखो, अपने सामने वाले पार्टनर को अपने डिसीज़न खुद लेने का मौका दो, तब आप खुद देखना कि आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। सामने वाले को भी फील होगा कि हाँ वो मुझ पे ट्रस्ट करता है, उससे मेरी फ़िक्र है, तब उसे फील होगा कि हाँ वो फ़िक्र और ओवर पॉजिटिव में बहुत फ़र्क होता है फ्रेंड्स। बहुत लोग होते हैं जो ये ओवर पॉजिटिव नेचर को ना केयर से जोड़ देते हैं, पर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और आपको तो पता ही है कि कोई भी चीज़ अगर एक्सेस हो जाए, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, तो वो बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको अपनी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी वाली रखना है, ट्रस्ट, केयर और अंडरस्टैंडिंग के साथ रखना है, तो ये जो आप ओवर पॉजिटिव होते हो वो होना प्लीज़ बंद कर दो। ये मेरी एडवाइस है। बाकी आप अगर फॉलो करोगे तो आपका रिलेशन ऑफ कोर्स अच्छा जाएगा, और बाकी अगर नहीं गया तब आप ये बात याद रखना कि इसमें आप ही की गलती थी जिस वजह से आपका रिलेशन ख़त्म हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel. See you in the next one. Bye bye.